माने तो ये वृंदावन धाम है। अपनी चांद के ऊपर चपटा धर धर के ये सिड्डी बन रही है, नीचे से ऊपर जल चढ़ाते थे। सारे पैर हाथ सब बेकार हो जाते थे, अकेले इस जंगल में रहते। नमस्कार, आज मैं आपको भक्तजन यहाँ पर जो वृंदावन में आते हैं उनके लिए स्वयं अपने कंधों पर गगरी रख करके बड़ी दूर से पानी लाते हैं, ला करके उन्हें पानी पिलाते हैं। आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आपको वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। हमारा नाम तो बाबा गणेश दास जी महाराज है और यहाँ हमको 30-35 साल से हम यहाँ जल सेवा करते चले आ रहे हैं। जमुना जी पर ब्रजवासियों की सेवा करते रहते हैं और आप सब लोगों के दर्शन करते रहते हैं। ये कब से आपने प्रारंभ की है? इस प्याऊ को चालू करने में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना बताएं? परेशानी तो कुछ भी नहीं है। जब हमको सेवा करनी है तो परेशानी समझ करके यदि हम सेवा करेंगे तो हमारा सेवा करने का मतलब क्या है? न झोंपड़ी थी, न कोई मकान था, न कोई कुछ था, केवल जमुना मैया थी। तो आपने बताया जैसा कि जब आपने ये कार्य प्रारंभ किया तब यहाँ पर शुद्ध जंगल था, केवल जो वृंदावन दर्शन करने के लिए जो लोग आते थे उनकी सेवा के लिए आपने ये बीड़ा उठाया और आज तक 30 साल से आप इस बीड़ा को निरंतर निभा रहे हैं। युवा वर्ग हमारे जो आ रहे हैं वो रास्ता भटक रहे हैं, नशे की हालत में रहते हैं और तरह तरह की व्याधियों में फंसते चले जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, जो आप हमारे लिए उपयुक्त समझे, हमें और हमारे दर्शकों को बता करके हमें अभिभूत करें। ये तो ऐसा है कि जमुना मैया की कृपा से ही हो सकता है। ये समय की प्रकृति बदल गई है। जब समय की प्रकृति, जब चपटा के अंदर ज़्यादा जल आ जाएगा तो वो फैल जाएगा। इसी प्रकार से लोगों पे बहुत पैसा आ चुका है, बहुत पैसा है। कोई भी मनुष्य के पास ऐसी कमी नहीं है कि खाने की पीने की। ये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं कर दी हैं, इसलिए मनुष्य की बुद्धि भंग हो गई है। वो नशे की तरफ दौड़ रहा है, भगवान की तरफ नहीं दौड़ रहा है। कुछ संत भी ऐसे हैं कि वो भी नशे में झूम रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। जब भक्तों पे पैसा है तो साधुओं के पास भी पैसा है। हम यहाँ जंगल में रहते हैं तो इसलिए रहते हैं कि हमको शांति मिले और सेवा करते रहें। न किसी से मांगते हैं, न किसी के घर जाते हैं, न किसी से कोई याचना करते हैं। क्यों? और जमुना मैया हमारी सब पूर्ति कर रही है, जल सेवा चल रही है। किसी भक्त ने समर भी लगवा दिया तो हम पे भक्त आए और बेचारे विदेश से आए हैं। हमने आप जैसे महान भाव से कहा यार हम पे पानी नहीं ढुकता भैया, अब कैसे प्याऊ चलेगी। वो आ गए गाड़ी लेके, उनने थोड़ी सी सवाल बात कर दी, उन्होंने तुरंत ही ये सेवा करी है। तो जैसा महाराज जी ने बताया, कोई भक्तजन ऐसे आए थे जिन्होंने महाराज जी की वो समस्या जो काफ़ी दूर से पानी भर के लाते थे, वो उन्होंने उनकी समस्या दूर किया और उन्होंने समरसेबल वगैरह पानी की अच्छी व्यवस्था करी। उन भक्तजनों के लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और इस प्रकार के कार्य जीवन में हम सभी लोगों को करने चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर बार को छोड़ करके अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो रहा है तो समाज को चाहिए कि समाज उसकी हेल्प करे। उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उन नीड्सों के बारे में उसे ध्यान रखना चाहिए। सबको तो यही है कि चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो और अपना काम करते रहो और कोई झूठ सांस का व्यवहार करो मत। अपना जो करना है कर्म उसको सही हिसाब से चलो तो उससे उद्धार होगा। क्यों? भगवान का नाम ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, बिगड़ कर्म के कुछ नहीं। ईश्वर का नाम जप करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, नशे की तरफ कभी भी नहीं चलना चाहिए। और युवा वर्ग के लिए खास संदेश महाराज जी ने दिया है कि जीवन तो छोटा सा है, उस जीवन के जीने के लिए हमें नशे से दूर रहना होगा, अपने को अपने परिवार का ध्यान रखना होगा और हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए आपको एक नए रास्ते पर चलना पड़ेगा। करतार सिंह कर्मयोगी, मेरे सहयोगी धीरेन्द्र कर्मयोगी, त्रिलोक न्यूज़, मथुरा।